और ये देखिए ये एसी टूरिस्ट कार कोई है वो ट्रेन है, और आप ये देखिए स्टीम इंजन है, शायद ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है पुराने ज़माने का है। 40 का ही सैंडविच होता है और 40 का ही पोहा होता है। बट भाई साहब कहते हैं पेंट्री वाले जो थे कि सर 50 100 रुपीज़ हो गए। मैं कहा 100 किस हिसाब से हुए, 40 तो 80 होता है। कहता नहीं सर 50 का है। मैंने कहा आप रेट प्राइस लिस्ट दिखाइए मुझे। तो अच्छा चलिए ठीक है सर, आप 40 दे दीजिए। आप कर्टन्स अगर आगे कर देंगे तो आपका एक पर्सनल केबिन टाइप बन गया, और इधर से अगर आप ये कवर कर देंगे तो प्रॉपर आपका केबिन है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें डोर नहीं है। इसका MRP जो है वो 35 रुपीज़ है। अभी मैंने ये लिया इनफैक्ट दो लिए, तो मैंने पेंट्री वाले वेंडर को जो है 200 का नोट दिया, तो वो मुझे 100 रुपये वापस दे रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कोई ऐसा पैक्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो MRP ज़रूर चेक करिए। MRP पे ही आप चीज़ें लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ट्रैवलर दोस्त यशविंदर सिंह, और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने ट्रैवल चैनल पे ट्रैवल विद सिंह साहब। तो जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में, जब मैं न्यू दिल्ली से अमृतसर आया था शताब्दी एक्सप्रेस में, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और एंजॉय भी करी होगी। तो अब मेरी नेक्स्ट जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है अमृतसर से दिल्ली की तरफ पश्चिम एक्सप्रेस में, जो एक डेली रनिंग ट्रेन है अमृतसर से मुंबई के लिए। तो मैं अभी आ गया हूँ अमृतसर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, और यहीं से आज डिपार्चर होगा अपनी पश्चिम एक्सप्रेस का। अभी कुछ ही देर में लगाई जाएगी। तो जब ट्रेन लगती है तो तब देखते हैं कोच कॉम्पोजिशन और इंटीरियर्स देखते हैं, और देखते हैं कि कोच कितना क्लीन है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे जब ट्रेन लगाई जाएगी। तो वैसे तो आप सबको पता ही होगा अमृतसर फेमस क्यों है, बट मैं एक बार फिर सबकी हेल्प के लिए बता दूँ। अमृतसर फेमस है अपने हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के लिए और सिख हिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे फेमस आपको गोल्डन टेम्पल मिल जाएगा, जलियांवाला बाग मिल जाएगा। उसके अलावा जो है अमृतसर फेमस है अपने फूड के लिए, अमृतसरी नान, अमृतसरी कुलचा, और बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं अमृतसर में। तो इसलिए अमृतसर अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी बन जाता है पंजाब की, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ रूट्स की, तो एक रूट है जो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, जिस लाइन पे हम जाएंगे। एक रूट यहाँ से निकलता है अटारी की तरफ, जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, और एक रूट यहाँ से निकल जाता है तरन तारण की तरफ, जो पंजाब में ही एक सिटी है। तो इसलिए अमृतसर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेशन बन जाता है, और मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स जो अमृतसर की तरफ आती हैं वो यहाँ पे टर्मिनेट होती हैं और यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। और अगर मैं बात करूँ अमृतसर स्टेशन की एमिनिटीज़ की, तो आप देख सकते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ ही जो है आपको IRCTC का फूड ट्रैक मिल जाएगा, और कमसम मील्स ऑन व्हील्स भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अब हर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ऑलमोस्ट लिफ्ट की फैसिलिटी भी मिल गई है। टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं स्टेशन पर। तो आज जो हमारी जर्नी होने वाली है पश्चिम एक्सप्रेस में, ये एक डिफरेंट रूट पे चलती है, क्योंकि पहले इसका जो था एक लिंक रूट चलता था कालका से, जो अम्बाला पे आके ज्वाइन किए जाते थे कोचेज़, और जो सीधा मुंबई निकलते थे। तो एक रेक जो है वो अमृतसर से चलता था, अम्बाला रुकता था। दूसरा रेक कालका से आता था, कालका चंडीगढ़ होते हुए अम्बाला पे आके वो ज्वाइन होते थे, और फिर ये दिल्ली की तरफ ट्रेन जाती थी और आगे मुंबई की तरफ बांद्रा तक जाती थी। बट अब क्या है, अब इसका रेक जो है वो LHP 5 हो गया, सारे कोचेज़ LHP हैं। तो अब इसमें स्लिप कोच नहीं लगते, अब इसमें एक डिफरेंट रेक नहीं लगता। अब ये ट्रेन अमृतसर से चलती है और वाया लुधियाना होते हुए, लुधियाना से एक डिफरेंट रूट ले लेती है। तो ये ट्रेन जो है लुधियाना से अलग रूट लेके वाया मोहाली, SAS नगर मोहाली होते हुए चंडीगढ़ जाती है। चंडीगढ़ से फिर अम्बाला होते हुए ये दिल्ली की तरफ निकलती है, और अब ये ट्रेन जो है मुंबई सेंट्रल जाती है। तो ट्रेन पीछे लगा दी गई है, और इसमें WAP 7 लगा हुआ है वडोदरा शेड का। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। आज हमारा कोच होने वाला है A1 सेकेंड AC में, और बात करूं तो इसका 7:35 पे यहाँ से डिपार्चर होगा। तो अपने पास अभी सफिशिएंट टाइम है, ऑलमोस्ट 7 बजे हैं और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई है। तो अपना सामान रखते हैं, लगेज रखते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं उसके बाद। तो आज अपना कोच होने वाला है वो है A1 पश्चिम एक्सप्रेस का। तो चलिए कोच के अंदर चलते हैं और आपको इंटीरियर्स दिखाते हैं।
थोड़ा पुराना कोच है, 2019 मैन्युफैक्चरिंग का, पर ठीक है, अंदर देखते हैं। तो अगर आप फर्स्ट इम्प्रेशन देखें तो ठीक ठाक सी क्लीनलीनेस है, ज़्यादा तो खास नहीं है, और अंदर भी ठीक है, क्लीन है काफ़ी हद तक। तो आज जो है अपनी सीट होने वाली है, अपनी लोअर सीट है आज, सीट नंबर 45। तो चलिए अब सामान रखते हैं, और उससे पहले अगर आपको दिखा दूं मैं, तो ये होता है कोच कॉम्पोजिशन सेकंड एसी का। अपर लोअर मिरर दिया हुआ है आपको, चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, 4 सॉकेट हैं 4 पैसेंजर्स के लिए। और इस साइड जो है साइड अपर साइड लोअर, और चार्जिंग सॉकेट जो है आपको साइड अपर में भी मिल जाएगा और साइड लोअर में भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी कोच तो अभी ठीक है, क्लीन है काफ़ी हद तक, ये देख सकते हैं आप। और जो सेकंड एसी में बेस्ट सीट होती है वो होती है ये सीट नंबर 4950, जिसे आप अपना पर्सनल केबिन भी बना सकते हैं, कूप टाइप फर्स्ट एसी का। अगर आपको ये 2 सीट्स मिलती हैं तो आप कर्टेन आगे करिए, बंद करिए, और ये दोनों सीट्स आपकी पर्सनल कूप बन जाएंगी फर्स्ट एसी में। तो ये बेनिफिट होता है सेकंड एसी की सीट्स का। प्रथम गाड़ी संख्या 12926 पश्चिम एक्सप्रेस अमृतसर से चलकर बांद्रा टर्मिनस को जाने वाली अपने निर्धारित समय 7:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से जाएगी। और इसी के साथ हमारा डिपार्चर हो रहा है अमृतसर से। 5-7 मिनट डिले हो गया है, अगर आप देखें तो 7:35 का डिपार्चर था और ऑलमोस्ट 7:40 से ऊपर हो गया है, 7:42-43। तो 5-7 मिनट का डिले हुआ है अमृतसर से डिपार्चर में। और डिपार्चर होते होते आप देखिए सनराइज़ कितना प्यारा हो रहा है। तो अपना अमृतसर से डिपार्चर हो गया है। अब मैं आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग बता दूं, तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है अमृतसर से मुंबई के लिए, और इसका डेली जो अमृतसर से डिपार्चर टाइम है वो है 7:35 AM, यानी सुबह के 7:35 का, और ये शाम को 4:20 पे पहुंचा देती है देश की राजधानी नई दिल्ली। सो जो मेरी जर्नी होने वाली है वो अमृतसर से न्यू दिल्ली तक, नई दिल्ली तक होगी, और उसके बाद ये वाया कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत होते हुए कल दोपहर को यानी कि अगले दिन 3 बजे के आसपास पहुंचा देती है मुंबई सेंट्रल। तो अगर मैं इस ट्रेन के हिस्ट्री की बात करूं तो इस ट्रेन को पश्चिम एक्सप्रेस से पहले कहा जाता था डीलक्स एक्सप्रेस, और ये ट्रेन चलाई गई थी आज से कुछ 65-66 साल पहले 1956 में, यानी कि 1956 में इस ट्रेन को ओरिजिनेट किया गया था, और ये मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के बीच चलती थी। और ये उस टाइम की पहली कुछ ट्रेनों में से थी जिसको मुंबई सेंट्रल से बांद्रा टर्मिनस पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मुंबई सेंट्रल पे ट्रेन्स का ट्रैफिक, रेल ट्रैफिक जो था वो बहुत बढ़ गया था। लोड कम करने के लिए इसको बांद्रा टर्मिनस पे मूव कर दिया था, और तब से जो है ये स्लिप कोचेस के साथ मुंबई से जब चलती थी तो कुछ कोच इसके कालका जाते थे जो वाया चंडीगढ़ होते हुए रूट है, और कुछ कोच आते थे अमृतसर। बट अक्टूबर 2020 में जो है इसको जब LHB5 किया गया तो इसको सिंगल रेक दिया गया, जो अमृतसर से मुंबई सेंट्रल के बीच अब एंड टू एंड चलता है वाया चंडीगढ़ होते हुए। तो अब ये कालका नहीं जाती, ना ही इसका कालका से ओरिजिनेशन है, ना ही कालका पे इसका डेस्टिनेशन है। तो मैंने ये जर्नी इसलिए इस ट्रेन में चुनी क्योंकि एक तो वाया चंडीगढ़ वाला रूट है तो ये एक डिफरेंट रूट हो जाएगा, और दूसरा इस ट्रेन की वैल्यू बहुत है, इस ट्रेन का नाम बहुत है, क्योंकि इसका नाम ही डीलक्स एक्सप्रेस था। तो आज मैं जर्नी सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ और रिव्यू देख सकूँ आप सब लोगों को कि वाकई में इसमें जर्नी करना वर्थ है या नहीं है, क्या ये वाकई में डीलक्स नाम से है सिर्फ, या इसकी सर्विसेज भी डीलक्स हैं। तो जो है मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो आपको इसकी सर्विसेज और एमिनिटीज़ दिखाने में रहेगा अमृतसर से नई दिल्ली तक, क्योंकि रूट तो वैसे जो मेजर स्टेशन हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस जर्नीज़ में कवर भी करे हुए और आप लोगों को दिखाए भी हुए हैं। तो मेरा मेन फोकस, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है
ट्रेन के अंदर के बारे में दिखा सकूं और बता सकूं, ताकि जब आप जर्नी करें तो आप लोगों को पता चले कि क्या कैसी है इस ट्रेन की जर्नी, कैसे हैं इस ट्रेन के कोचेस। और आपके लिए मैं जो है ऐसी बहुत सारी जर्नीज़ करता रहूँगा, आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बताना है कि आपकी क्या चॉइस है, क्या प्रेफरेंस है, आप मुझे कौन सी ट्रेन रिकमेंड करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी क्या चॉइस है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और साथ में जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो पता चलता है कि आप वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप वीडियोस लाइक कर रहे हैं। तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो अभी जो है हमने ट्रेन की पेंट्री का ही एक पोहा ले लिया है और एक सैंडविच ले लिया है, आपको रिव्यू दिखाने के लिए कि कैसा टेस्ट है। पोहा तो ज़्यादा गर्म नहीं मिला, थोड़ा सा गर्म था, वार्म था। और सैंडविच तो कोल्ड सैंडविच है। देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं, टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। तो अभी पोहे का पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ड्राई है बट टेस्ट ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और फीका भी नहीं है, ठीक बना हुआ है। रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, आप कुछ लेके नहीं चले अमृतसर से, तो आप ये ले सकते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं सैंडविच का टेस्ट। तो चलिए सैंडविच को अनपैक कर लिया है और देखते हैं सैंडविच का टेस्ट कैसा है। वैसे तो लग रहा है फ्रेश है, क्योंकि ब्रेड एकदम फ्रेश है, एकदम सॉफ्ट है। टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेश है और अच्छा बना हुआ है। अंदर चीज़, मेयोनीज और छोटी छोटी वेजीज डाली हुई हैं। रिकमेंडेड है। और ये 3 लेयर्स वाला एक्चुअली सैंडविच है। जनरली आपने 2 लेयर्स वाला देखा होगा, ये 3 लेयर्स वाला सैंडविच है। तो टेस्ट ठीक है, ये भी रिकमेंडेड है। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, ये सब वैरायटी भी अवेलेबल थी ब्रेकफास्ट में, बट मैंने पोहा और सैंडविच लिया। अगर आपको इसका रेट बताऊं तो एक्चुअल जो इसका रेट है वो 40 का है। 40 का ही सैंडविच होता है और 40 का ही पोहा होता है। बट भाई साहब कहते हैं पेंट्री वाले जो थे कि सर 50 100 रुपीज़ हो गए। मैं कहा 100 किस हिसाब से हुए, 40 तो 80 होता है। कहता नहीं सर 50 का है। मैंने कहा आप रेट प्राइस लिस्ट दिखाइए मुझे। तो अच्छा चलिए ठीक है सर, आप 40 दे दीजिए। तो 80 रुपीज़ लिए हैं। तो आपको रेट का याद रखना है कि जो स्नैक्स होते हैं इसका 40 रुपीज़ रेट होता है। मतलब हर चीज़ का अलग अलग रेट है। ब्रेड कटलेट हो गया, ब्रेड ऑमलेट हो गया, हर चीज़ का अलग रेट होता है। तो आपको ओवर चार्जिंग से बचना है। नॉलेज आपको होगी, आप याद रखेंगे, तभी आप एक्यूरेट प्राइस दे पाएंगे। चलिए इसे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले स्टेशन ब्यास जंक्शन पे। बाकी जो है मैं पानी की बोतल जो है वो अमृतसर से ही लेके चला था, 2 लीटर की। तो रास्ते के लिए सफिशिएंट है 8-9 घंटे की जर्नी के लिए। बाकी देखता हूँ अगर कोच में रेल नीर आता है या कौन सा प्राइवेट पानी आता है तो उसका रेट आपको चेक करके बताऊँगा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने अगले हॉल्ट ब्यास जंक्शन पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म थोड़ा खाली खाली है, ज़्यादा बोर्डिंग तो नहीं है इधर से। और इसी के साथ जो है हमने ट्रेन वाली चाय ले ली है, जिसे जनरली कहा जाता है पानी वाली चीनी वाली चाय। तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट। एकदम गर्मा गर्म चाय है, बढ़िया। आप देख सकते हैं अगर धुआं निकल रहे हैं तो एकदम बढ़िया चाय है। टेस्ट कर ली और मैं कहूँगा जो मिथ था वो आज थोड़ा चेंज हुआ है। चाय काफ़ी बेटर है, इसमें इलायची का फ्लेवर है और ज़्यादा मीठी नहीं है, नॉर्मल चीनी है सही क्वांटिटी में और दूध वाली चाय है एक्चुअली में। तो 10 रुपये में आपको पश्चिम में एक अच्छी चाय मिल सकती है, रिकमेंडेड है ये। और 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर भी हो गया है ब्यास जंक्शन से। आप देख सकते हैं कितना शांत स्टेशन है। सब स्टेशन पे देखिए कितनी शांति है, एकदम नीट एंड क्लीन और शांत स्टेशन। और आप ज़रा ये वेदर चेक करिए, बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है और ऐसे खूबसूरत से मौसम के साथ हम अलविदा कह रहे हैं ब्यास जंक्शन को। और ब्यास जंक्शन से निकलते ही जो है
अब हम क्रॉस करेंगे ब्यास नदी को, जिसे ब्यासा नदी भी कहा जाता है। ब्यास नदी। तो 84 किलोमीटर्स की जर्नी को कवर करके हम पहुंच गए हैं अपने थर्ड हॉल्ट जलंधर कैंट जंक्शन पे। वैसे ये ट्रेन जलंधर सिटी भी रुकी थी, बट मैंने कवर नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर करा हुआ है, तो मैंने कहा जलंधर कैंट इस बार कवर करा जाए। यहाँ पे हमारा अराइवल हुआ है 20 मिनट डीले के साथ। और जलंधर कैंट को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन यहाँ पे जो है जम्मू वाले रूट से आके मिलती है और एक रूट यहाँ से निकल जाता है होशियारपुर की तरफ, तो इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है, तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और बस 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर भी हो गया है जलंधर कैंट जंक्शन से। और जैसा कि आपने देखा अराइवल के टाइम पे स्टेशन पे अच्छी खासी भीड़ थी, तो वो सारी भीड़ जो थी वो इसी ट्रेन की बोर्डिंग के लिए थी। काफ़ी अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है यहाँ पे। एक्चुअली जलंधर सिटी से ज़्यादा जलंधर कैंट पे बोर्डिंग हुई है इस ट्रेन में। और अगर मैं बात करूँ स्टेशन पे, तो आपको कुछ स्टॉल्स मिल जाएंगे पैक्ड आइटम्स के लिए, तो आप वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मील्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे जलंधर कैंट पे तो अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर लुधियाना पे होता है तो वो आपको बताएंगे। तो अगर बात की जाए इस ट्रेन के वॉश बेसिन वाले एरिया की, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अभी पानी है क्योंकि ट्रेन अमृतसर से निकली है। बाकी मेरा ठीक ठाक क्लीन है। मेरे सामने OPHS स्टाफ ने अमृतसर से डिपार्चर से पहले सारा क्लीन करा था, तो मिरर तो अभी क्लीन है। बाकी वॉशरूम देख लेते हैं कैसा है। तो हम आ गए अभी वॉशरूम के अंदर। सबसे पहले लॉक कर लिया जाए। तो अगर आप वॉशरूम का मिरर देखेंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं है। सोप डिस्पेंसर में सोप भी है, सोप तो है लेकिन निकल नहीं रहा है। हाँ, सोप भी आ रहा है और वॉश बेसिन में पानी भी आ रहा है। मिरर एकदम क्लीन है। और नीचे भी अगर मैं बात करूँ तो आपको नीचे तो ऐसे नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ ठीक है कंडीशन। ओवरऑल कंडीशन अभी तक ठीक है और कोई ऐसी स्मेल भी नहीं आ रही, कुछ नहीं है, तो अभी तो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं अपने अगले हॉल्ट फगवाड़ा जंक्शन पे। यहाँ पे भी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है। फगवाड़ा अपने आप में फ़ेमस है अपने कपड़े की प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे कॉटन के कपड़े की बहुत अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसलिए फगवाड़ा एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन जाता है पंजाब में। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और बस 2 ही मिनट में जो है अपना डिपार्चर हो गया है फगवाड़ा जंक्शन से। अब हमारा अगला हॉल्ट जो होने वाला है वो होने वाला है लुधियाना जंक्शन। तो चलिए मिलते हैं आपसे जब गाड़ी लुधियाना पहुंचेगी। तो अपने स्केड्यूल टाइम से 15 मिनट के डीले के साथ हम लोग पहुँचे हैं लुधियाना जंक्शन। और जैसा कि आपको पता लुधियाना फेमस है अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। साइकिल इंडस्ट्री हो गई,
हॉजरी इंडस्ट्री हो गई, वूलन इंडस्ट्री हो गई, और उसके अलावा ना जाने कितनी ही इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसलिए लुधियाना इकॉनमी के कैपिटल ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचे हैं। बाकी स्टेशन पे एमिनिटीज़ की बात करूँ तो आपको खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सैंडविचेस, बर्गर और ना जाने कितनी ही स्नैक आइटम्स आपको प्लेटफॉर्म पे मिलती हुई मिल जाएंगी। तो आप कलेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको मन करे। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और अगर बात की जाए लुधियाना जंक्शन स्टेशन की, तो 7 प्लेटफॉर्म्स का ये स्टेशन है। और आपको यहाँ पे एमिनिटीज़ में एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स तो नहीं दिखेंगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बट स्टेशन रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, तो क्या पता उसके बाद जो है शायद ये फैसिलिटीज़ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा दी जाए। तो चलिए अपना लुधियाना से अब डिपार्चर हो गया है। अब इसका जो सीधा स्टॉप है वो है चंडीगढ़। तो लुधियाना के बाद ढंडारी कला के बाद से लुधियाना में ही आता है ढंडारी कला स्टेशन। वहाँ से जो है इसका रूट चेंज हो जाएगा और ये SAS नगर मोहाली होते हुए मतलब लाइन से चंडीगढ़ स्टेशन पे जाएगी। और जो एक सीधा रूट है यहाँ से वाया सरहंद राजपुरा होते हुए अम्बाला जाता है। तो ये उस रूट से नहीं जाएगी, ये वाया चंडीगढ़ जाएगी। चंडीगढ़ से फिर अम्बाला आएगी और अम्बाला के बाद फिर अपना नॉर्मल पानीपत करनाल वाला रूट लेके दिल्ली जाएगी। तो मिलते हैं अब आपसे सीधा चंडीगढ़ पे। अब थोड़ा रेस्ट किया जाए। तो ये बेनिफिट रहता है सेकंड AC के कोच में कि आप जैसे 2 पैसेंजर या 4 पैसेंजर हैं तो आप कर्टेंस कवर कर लीजिए, तो आपका फर्स्ट AC वाला केबिन की तरह ये बन जाता है। आपको दिखाता हूँ मैं कि आप कर्टेंस अगर आगे कर देंगे तो आपका एक पर्सनल केबिन टाइप बन गया, और इधर से अगर आप ये कवर कर देंगे तो प्रॉपर आपका केबिन है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें डोर नहीं है। तो फर्स्ट AC और इसमें सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है कि इसमें डोर नहीं है। बाकी उसी तरीके से आपका ये फर्स्ट AC भी बन सकता है। आप कर्टेन हटाइए तो रोशनी आ जाएगी, कर्टेन आगे कर दीजिए तो एकदम आपका पर्सनल स्पेस बन गया। चलिए अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे चंडीगढ़ पे। तो इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं अब चंडीगढ़। और आप जो ये ट्रैक आता हुआ देख रहे हैं, यही रूट जो गया है वो कालका की तरफ गया है। तो कालका से जो ट्रेन आती हैं, कालका शताब्दी, नेताजी एक्सप्रेस, ये कालका से इसी रूट से आती हैं और आके चंडीगढ़ स्टेशन पर मिलती हैं। और हमारा आज अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चंडीगढ़ जंक्शन स्टेशन के। और आप बोर्डिंग के लिए भीड़ देख सकते हैं इस ट्रेन की। तो अपने निर्धारित समय से हम पहुंच गए हैं द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में आप सबका स्वागत है। चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है और उसके साथ साथ ये 2 स्टेट्स की कैपिटल है, यानी कि 2 प्रदेशों की राजधानी है, एक पंजाब और एक हरियाणा। और जो दोनों स्टेट्स की हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले कुछ शहरों में से ऐसा है जो एक प्लान किया गया था बनाने के लिए। तो इसीलिए चंडीगढ़ अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शहर बसा हुआ है और बहुत ही सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे। तो चंडीगढ़ अपने आप में साथ में फ़ेमस है अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए, अपने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है।
और बात की जाए अगर स्टेशन पे मिलने वाली एमिनिटीज़ की, तो प्लेटफॉर्म पे आपको टी स्टॉल्स, स्नैक्स स्टॉल्स, ये सब कुछ मिल जाएंगे। इवन स्नैक्स भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको स्टेशन पे एसी रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो आपको इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। और ये देखिए, ये एसी टूरिस्ट कार कोई है वो ट्रेन है, और आप ये देखिए स्टीम इंजन है, शायद ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है पुराने ज़माने का। और चंडीगढ़ से डिपार्चर के बाद आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कोचेस खड़े हुए मिल जाएंगे जो ऑटोमोबाइल कैरियर होते हैं, यानी कि इनमें ऑटोमोबाइल मतलब बाइक या गाड़ियाँ जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि चंडीगढ़ रीजन में, मोहाली, ज़ीरकपुर एरिया में, चंडीगढ़ में ही आते हैं ये। यहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल के प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, इसी वजह से यहाँ से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई की जाती है गाड़ियों की और टू व्हीलर्स की। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ स्टेशन पे आपको ई केटरिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि आप ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं अपनी मील्स, और वो चंडीगढ़ स्टेशन पे आपको आपकी सीट पे डिलीवर करवा दी जाएंगी। तो चलिए, चंडीगढ़ से डिपार्चर के बाद अब हमने जो है पेंट्री का ही लंच ऑर्डर कर दिया है, तो अभी देखते हैं, कुछ थोड़ी देर में सर्व हो जाएगा, तो आपको लंच का रिव्यू करके बताते हैं कि पेंट्री का खाना इसका कैसा है। लंच में ब्रेकफास्ट तो आपको दिखाया था, वो सेटिस्फैक्ट्री था, अब लंच का भी एक बार ज़रा चेक किया जाए, और उसके बाद हम पहुँचेंगे अम्बाला कैंट जंक्शन। तो देखते हैं, अगर अम्बाला से पहले लंच आ गया तो लंच का रिव्यू करके आपको अम्बाला पे मिलेंगे, नहीं तो शायद अम्बाला स्किप करके फिर आपको सीधा करनाल या कुरुक्षेत्र में मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, मेरा जो पर्पस था इस ट्रेन में ट्रैवल करने का वो था इसकी अंदर की मिलने वाली सुविधाओं को अच्छे से जानने का और उसको रिव्यू करने का, क्योंकि अम्बाला स्टेशन तो मैंने आपको अपनी बाकी जर्नीज में पहले भी दिखाया है, तो अगर वो स्किप कर दूँ तो माफ़ करिएगा, बट हमारा फोकस जो है वो आज इसकी सर्विसेज, इसकी एमिनिटीज़ पे ज़्यादा है। तो चलिए पहले सब्ज़ी चेक कर लेते हैं, सब्ज़ी का मिक्स्ड वेज जो है उसका टेस्ट कैसा है। ठीक बनी हुई है, थोड़ी सी स्पाइसी है, एक्चुअली आपको पता मैं स्पाइसी नहीं खाता, तो मुझे थोड़ी सी स्पाइसी लग रही है, बट टेस्ट अच्छा है। दाल चेक करते हैं, दाल अच्छी बनी हुई है, अच्छा इसमें कड़ी पत्ते का मतलब एसेंस आ रहा है और तड़का अच्छा लगा हुआ है। एक बार राइस की भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं दाल के साथ। ठीक है, राइस नहीं कुछ खास नहीं है, स्टीम राइस है, बॉइल्ड राइस, ठीक है। ज़रा रोटी भी चेक कर लीजिए कि रोटी सॉफ्ट है या हार्ड है। अभी तक तो वैसे ठीक लग रही है। रोटी भी ठीक है, ओवरऑल जो है खाने की क्वालिटी वो ठीक है, बट क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप ये देखें दाल, तो दाल की क्वांटिटी बहुत कम है। सब्ज़ी ठीक है, सब्ज़ी छोटे वाले साइड में दी है, और दही तो आप देखें तो मतलब ऐसे जैसे 5 साल के बच्चे को खुश करने के लिए दही दे दिया हो, इतनी कम क्वांटिटी दी है। तो क्वांटिटी कम से कम एग्जैक्टली पूरी देनी चाहिए। बाकी टेस्ट ठीक है। फिनिश करता हूँ, फिर आपको ओवरऑल इसका रिव्यू बताता हूँ। तो अभी हमने अपना लंच फिनिश कर लिया है, और जैसे कि आपको दिखाया था क्वांटिटी की प्रॉब्लम थी, टेस्ट वाइज ठीक था। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 7 दिया जा सकता है। नॉर्मल घर जैसा खाना है, ठीक है, रिकमेंडेड है अगर आप नहीं कैरी कर रहे। अगर आपने ई केटरिंग के थ्रू चंडीगढ़ पे या अम्बाले पे ऑर्डर कर रखा है तो वो बेटर है। हाँ, कॉस्ट वाइज भी
वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ये इकोनॉमिकल है। तो आपके लिए रिव्यू करना था, इसीलिए ये मील्स मैंने पेंट्री से ही ले ली। और मील के बाद हमें मिल गई है हमारी फेवरेट परम की रबड़ी। ये ट्रेन में ही मिलती है, बाहर मार्केट में बहुत मुश्किल होता है ये परम ब्रांड की रबड़ी ढूंढने का, तो जनरली रेलवे की ब्रांड है। और मैं इसको एक फैक्ट बताता हूँ आपको, इसका MRP जो है वो 35 रुपीज़ है। अभी मैंने ये लिया इनफैक्ट दो लिखे, तो मैंने पेंट्री वाले वेंडर को जो है 200 का नोट दिया, तो वो मुझे 100 रुपये वापस दे रहे हैं। तब उससे पूछा कि ये क्या है, अच्छा कितने दिए मैंने आपको? मैं कहा 100 रुपये आपने दिए हैं। अच्छा ये लीजिए 10 रुपये और। मैं कहा कितने की है भाई? कह रहा 90 रुपये की। कहा भाई 35 रुपये MRP है, आप 90 की कैसे दे रहे हो? 70 हुए ना दो के। अच्छा ये लीजिए। तो उसके बाद उसने 20 रुपये और दिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कोई ऐसा पैक्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो MRP ज़रूर चेक करिए। MRP पे ही आप चीज़ें लीजिए। आप बिना मतलब कि ये जो स्कैम हो रहा है, ये जो काला बाज़ारी हो रही है एक्स्ट्रा चार्ज करने का, आप ही और हम लोग मिल के ही इसे रोक सकते हैं। होता क्या है, जनरली हम खाना खा रहे हैं या कुछ है, चल वेंडर आया ले लिया, और MRP नहीं देखते, और जितना वो लोग बोलते हैं सोचते हैं कि ठीक है जितना बोला उतने का ही होगा, बट ऐसा नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से, आप जो भी आइटम लें ट्रेन में, आप MRP ज़रूर चेक करके लें। अभी अपना लंच चल रहा है और इसी बीच हम पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट जंक्शन। तो मैं अभी क्योंकि लंच कर रहा हूं तो मैं बाहर से तो नहीं कवर कर पाऊंगा, बट सोचा आपको अंदर से ही एक बार शॉट दिखा दिया जाए। आज हमारी ट्रेन पहुंची है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अम्बाला कैंट स्टेशन के। और जब तक मैं लंच फिनिश करके डोर पे पहुंचा, हमारा डिपार्चर भी हो रहा है अम्बाला कैंट जंक्शन से, आप देख सकते हैं। तो अम्बाला कैंट को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक रूट जो है वो यहाँ से आप सामने देख सकते हैं अलग हो रहा है, जो सहारनपुर की तरफ निकल जाता है। तो सहारनपुर से आप जो है हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश जा सकते हैं। वहीं से आप मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जा सकते हैं, और सहारनपुर से एक सीधा रूट जो है वो वाया मेरठ होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाता है। इसीलिए अम्बाला को अम्बाला कैंट जंक्शन बोला जाता है। और हम आ रहे थे चंडीगढ़ वाले रूट से, और जो दूसरा रूट आता है वो सीधा अमृतसर से लुधियाना होते हुए अम्बाला आता है। और अब जो हमने अपना रूट यहाँ से चेंज कर लिया और अब हम दिल्ली वाले रूट की तरफ बढ़ चले हैं, वाया कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए। तो चलिए अम्बाला से डिपार्चर हो गया है, मिलते हैं आपसे आने वाले स्टेशंस पे, देखते हैं कौन सा स्टेशन कवर कर पाएंगे। मैं अंदर रेस्ट कर रहा था और इतनी देर में देखा हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र जंक्शन। ऑलमोस्ट टाइम से 5-7 मिनट डिले के साथ हम पहुंचे हैं, और यहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है। पीछे अगर आप देखें तो खड़ी है गीता जयंती एक्सप्रेस, जो कुरुक्षेत्र से बन के और खजुराहो तक जाती है। बात करूँ अगर मैं कुरुक्षेत्र की, तो आपको सबको पता है कुरुक्षेत्र की इम्पोर्टेंस महाभारत से रिलेटेड है, और यहीं पे श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता जो है वो अर्जुन को सुनाई थी। और भी बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं महाभारत से रिलेटेड, तो इसलिए कुरुक्षेत्र अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस दिखाता है। चलिए डिपार्चर सिग्नल भी हो गया है, मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और कुरुक्षेत्र से जो है वो एक लाइन गई हुई है कैथल होते हुए नरवाना की तरफ, जो आगे जींद में जाके मिलती है। हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस। और इसी बीच हमारा अराइवल हो रहा है पानीपत पे। यहाँ पर नॉन स्टॉप बारिश चल रही है, बहुत बढ़िया वाली बारिश हो रही है इधर।
रश देखिए, बारिश में भी लोग खड़े हैं इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। आप क्राउड देखिए कितना है। और बहुत झमाझम बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो हम अपने स्केड्यूल टाइम से 15 मिनट के डिले के साथ पहुंच गए हैं पानीपत जंक्शन। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारिश बहुत है, तो इसलिए नीचे उतर के तो रिकॉर्ड करना मुश्किल है। 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो देखते हैं डिपार्चर पे। और आगे जनरल का हाल देखिए, आगे 2 जनरल कोच लगे हुए हैं और इतनी बुरी हालत है कि चढ़ने के लिए भी अब जगह नहीं है यहाँ से। वैसे तो अम्बाला से ही हाल वही बुरा हो गया था, पैक हो गया था जनरल, तो यहाँ पे तो चढ़ ही नहीं पा रहे लोग। 2 मिनट रुकने के बाद ही हमारा डिपार्चर भी हो गया पानीपत से। कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इतना बढ़िया मौसम है बाहर, बारिश वाला, तो इसलिए ब्रेड पकौड़े ले लिए, देख के मन कर गया। चलिए टेस्ट करते हैं। ठीक है टेस्ट, आप देख सकते हैं आलू की स्टफिंग अच्छी खासी है। ठीक है टेस्ट ये है। 30 रुपीज़ के आपको 2 मिल जाएंगे और सिंगल जो है वो आपको देंगे ये 20 रुपये का एक। चलिए रिव्यू करते हैं, टेस्ट देखते हैं मैगी का कैसा है। लग तो बहुत अच्छी रही है। एक नंबर टेस्ट है, बहुत बढ़िया बनी है, मतलब घर पे भी नहीं बनेगी, इतने बढ़िया टेस्ट आ रहा है। फुल 10 on 10 टू मैगी, एकदम रिकमेंडेड है। चलिए मिलते हैं आपसे न्यू दिल्ली पे। ऑन टाइम अराइवल हो रहा है हमारा न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो ऑलमोस्ट 470 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके अपने निर्धारित समय से, जो कि 4:20 पे हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। वैसे इस ट्रेन की डेस्टिनेशन तो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ये मुंबई तक जाएगी, बट आज मैं यहीं पे इस जर्नी को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अमृतसर से न्यू दिल्ली तक ही सिर्फ जर्नी करनी थी इस ट्रेन में, आपको एमिनिटीज़ बताने के लिए। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जैसे इसका नाम था डीलक्स एक्सप्रेस, वैसे ही इसके अंदर एमिनिटीज़ एंड सर्विसेज हैं। एकदम डीलक्स ट्रेन है, डीलक्स सर्विसेज है, डीलक्स एमिनिटीज़ है। स्टाफ की बात करूँ एकदम कोऑपरेटिव है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन स्टाफ है। टीटीज़ स्टाफ जो भी है, चाहे वो पेंट्री स्टाफ हो, चाहे वो इन हाउस स्टाफ हो, OBHS स्टाफ हो, हर कोई बहुत अच्छा स्टाफ है। तो एकदम रिकमेंडेड और एकदम वर्थ ट्रेन है। मुंबई तक तो ये बहुत अच्छी, मुंबई तक भी आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज आपको मिलेंगी। तो अगर आपने इस ट्रेन में कभी जर्नी की है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। मैं अब यही जर्नी एंड कर रहा हूँ, ये वीडियो यही एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको इस जर्नी में अच्छा लगा होगा, आई होप आपने ये जर्नी एंजॉय की होगी। आपने अगर जर्नी एंजॉय करी है या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। और अगर आप मुझे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करने का, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई जर्नी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।